नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कपास या कॉटन। हम देखेंगे कि कपास और कॉटन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमारा टेक्सटाइल का ब्रांच चल रहा है। हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल जो होता है, टेक्सटाइल की जो मूल इकाई होती है, टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई रेशा या फिर इसको तंतु बोलो या फिर फाइबर बोलो, फाइबर होता है। ठीक है। जो टेक्सटाइल है, वस्त्र विज्ञान या परिधान निर्माण, हमारा जो ब्रांच हम देख रहे हैं, इसमें आज हम कपास या कॉटन को पढ़ रहे हैं। तो हमने जैसे कि पता है हमको, जो टेक्सटाइल होती है इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है रेशा या बोल लीजिए तंतु, फाइबर जो होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। कपास क्या है? कपास प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। प्राकृतिक रेशा है और प्राकृतिक पे भी ये वानस्पतिक रेशा है। और जो वानस्पतिक रेशे होते हैं उनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। कितना पाई जाती है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमने जो सिंपल समझा, क्या समझा कि टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई रेशा या फाइबर होता है। और आज हम कपास पढ़ रहे हैं, कपास फाइबर या कपास का रेशा पढ़ रहे हैं। तो जो कपास होता है, कपास प्राकृतिक रेशा होता है और प्रकृति में भी वानस्पतिक रेशा होता है। और जो वानस्पतिक रेशे होते हैं उनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि कपास या कॉटन होता क्या है। जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन के पेड़ से प्राप्त होता है। कपास के पेड़ से हमें कॉटन प्राप्त होता है। कपास का जो जन्मदाता देश है वो कौन सा है? कपास का जन्मदाता देश भारत है। ठीक है। जन्मदाता देश भारत है। भारत में ही सबसे पहले कपास की खोज की गई थी। और कॉटन, कॉटन क्या है? अरेबिक शब्द है। क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कॉटन कौन सा शब्द है। तो कॉटन अरेबिक शब्द है। अरेबिक शब्द से क्वांटम से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है। और जो ये कॉटन शब्द है ये कितना पुराना है? ये 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है। 5000 वर्ष पुराना शब्द है कॉटन। और ये अरेबिक भाषा के क्वांटम शब्द से लिया गया है। ठीक है। अरेबिक भाषा के क्वांटम शब्द से कॉटन को लिया गया है। जो कॉटन है ये विश्वव्यापी रेशा है। ठीक है। विश्वव्यापी रेशा है। सभी देशों में इसको उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इसको क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड बोलते हैं। ठीक है। जो कॉटन होता है वो वाइट रंग का होता है, इसीलिए इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। जो कपास होता है, ये कपास, कपास के पेड़ से, जो कपास का पेड़ होता है वो कितना होता है? 3 से 5 फीट लंबे कपास के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। जो कपास होता है, कपास के पेड़ के 3 से 5 फीट कपास का जो पौधा होता है वो लंबा होता है। और जो कपास होता है, जो कोया होता है, वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होता है। और जो कपास होता है इसका उत्पादन चक्र जो होता है, उत्पादन चक्र 1 वर्ष का होता है। कपास की खेती करने के लिए हमें 1 साल का टाइम चाहिए होता है, तो 1 वर्ष का टाइम इसमें लग जाता है। जो कपास होता है, कपास को किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। ठीक है। किंग ऑफ
फाइबर कहा जाता है, यानी कि वस्त्रों का राजा कहा जाता है। ठीक है, वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। और क्वीन ऑफ फाइबर, वस्त्रों की रानी किसको कहा जाता है? रेशम को कहा जाता है। ठीक है, वस्त्रों की रानी रेशम को कहा जाता है। क्वीन ऑफ फाइबर रेशम, किंग ऑफ फाइबर कपास को कहा जाता है। जो कपास का उत्पादन है सबसे अधिक कहाँ होता है? कपास का उत्पादन अमेरिका में होता है और चीन में होता है। सबसे अधिक अमेरिका में, फिर चीन में, और भारत मिस्र में होता है। ठीक है, मिस्र में होता है। जो हम अपने बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए हम जो बुक्स पढ़ते हैं, उन बुक्स के अकॉर्डिंग जो कपास का उत्पादन है, क्योंकि वो बुक्स बहुत पहले छप चुकी हैं, तो उन बुक्स के अकॉर्डिंग जो कपास है वो अमेरिका, चीन, अमेरिका में सबसे अधिक, सेकंड नंबर पे चीन पे और थर्ड नंबर पे भारत पे कपास सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। लेकिन 2021 की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कपास का जो उत्पादन है सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में हो रहा है, सेकंड नंबर पे चीन पे हो रहा है और थर्ड नंबर पे जो है अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, कपास का जो सबसे अधिक उत्पादन 2021 के अनुसार, ठीक है, 21 के डाटा के अनुसार जो कपास का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है वो भारत में हो रहा है, सेकंड नंबर पे चीन पे हो रहा है और थर्ड नंबर पे अमेरिका पे हो रहा है। लेकिन हम अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है वो अमेरिका में होता है, उसके बाद चीन में होता है और भारत में होता है। ठीक है, भारत और चीन जितना कपास उत्पादन करते हैं उतना ही उसका उपयोग भी कर देते हैं। लेकिन जो अमेरिका है ये कपास का जितना उत्पादन करता है उसको क्या कर देता है? बाहर निर्यात कर देता है। सबसे बड़ा निर्यातक है अमेरिका। ठीक है, ये दूसरे देशों को अपने वहाँ के कपास को निर्यात कर देता है, खुद अपना उस कपास को यूज नहीं करता है। जो भारत और चीन है इसके यहाँ जितना कपास का उत्पादन होता है इसको ये खुद यूज़ कर लेते हैं, उतना बाहर को ये निर्यात नहीं करता है। लेकिन जो अमेरिका है ये क्या करता है? इसके वहाँ जितना भी कपास का उत्पादन होता है ये उसका उपयोग नहीं करता है, दूसरे देशों को बेच देता है। ठीक है, तो जो कपास का सबसे बड़ा निर्यातक होगा वो अमेरिका होगा। और लेकिन भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अभी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत है। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और जो कपास है इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है? कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है। मैक्सिको और जो यूएसए है, अमेरिका, मैक्सिको और यूएसए में जो कॉटन उत्पन्न होता है ये उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो मैक्सिको और यूएसए की जलवायु है वो कपास के उत्पादन के लिए अच्छी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो कपास होता है वो अच्छी गुणवत्ता का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कपास का उत्पादन 2011 के डाटा के अनुसार सबसे अधिक होता है। भारत में कपास का उत्पादन 2021 के डाटा के अनुसार हमने देखा कि जो कपास का उत्पादन भारत में वो सबसे अधिक हो रहा है। लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हो रहा है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कपास का उत्पादन है महाराष्ट्र में हो रहा है और थर्ड है वो है तेलंगाना में। ठीक है,
तो जो हमने देखा कि भारत अभी विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में हो रहा है, और भारत के भी किन राज्यों में सबसे अधिक हो रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारी करंट के हिसाब से भी, ठीक है। जो सबसे पहला सूती मिल होता है खोला, कहाँ पे खोला गया सबसे पहला सूती मिल? सबसे पहले सन 18 में ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल खोला गया, ठीक है। मिल खोला गया जहाँ पे कॉटन के वस्त्र बनाए गए, ठीक है। सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल खोला गया, ठीक है। और जो वनस्पतिक रेशे होते हैं, वनस्पति रेशों में सेलुलोज और ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। या तो वनस्पति रेशे जो है उनमें सेलुलोज पाया जाएगा। अगर ऑप्शन में हमारा सेलुलोज होगा तो हम सेलुलोज को टिक करेंगे, अगर सेलुलोज नहीं है तो उसके बाद हम ग्लूकोज को टिक करेंगे, ठीक है। तो जो वनस्पतिक रेशे हैं उनमें सेलुलोज और ग्लूकोज पाया जाता है। आज हमने कपास या कॉटन का इंट्रोडक्शन देखा कि कपास और कॉटन क्या है, कहाँ पे इसको सबसे अधिक उगाया जाता है, कैसी जलवायु इसके लिए चाहिए होती है, कितने फीट का इसका जो पौधा है वो होता है, कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, किस देश में सबसे अधिक कपास उगाया जाता है और कौन सा देश निर्यातक है, ये सारी चीज़ें आज हमने इंट्रो देखा कपास का, ठीक है। कॉटन का इंट्रो देखा कि जो कपास होता है वो किस किस तरीके से इसका उत्पादन होता है, कैसे इसको निर्यात किया जाता है, कहाँ पे सबसे अधिक उगाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। जो अगले आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि जो कॉटन का उत्पादन है, तो अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो कपास का उत्पादन होता है वो कैसे होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।